श्री काम्बेश्वर महादेव मंदिर, जिला सिरोही, राजस्थान की आज एक ऐतिहासिक यात्रा सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से आपको हम करवाने जा रहे हैं। ये इस काम्बेश्वर महादेव मंदिर का प्रथम द्वार है। यहाँ पहुँचने के लिए सिरोही से पहुँचते हैं और पाली से भी आते हैं, वेड़ा की तरफ से। अरावली पर्वतमालाओं की सुरम्य पहाड़ियों के मध्य श्री काम्बेश्वर महादेव मंदिर का ये अद्भुत मंदिर है। यहाँ अनेक साधु संतों ने तप किया है। वर्तमान में यह एक महातीर्थ का स्वरूप ले रहा है। जीव दया का एक अद्भुत दर्शन यहाँ हम कर सकते हैं। यहाँ चारों तरफ जंगली जानवरों की भरमार है। सिरोही टेम्पल्स, देवनगरी के देव दर्शन आज इस महातीर्थ की यात्रा पर निकला है। आप देख सकते हैं यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ की खूबसूरती है। यहाँ की पहाड़ियाँ समझिए कुछ कह रही है। हम शिव द्वार, जैसा नाम वैसा यहाँ का अनुभव। शिव द्वार से हम इस महान शिव के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ जीव दया का जो प्रकल्प चलता है वो अवर्णनीय है। हम इन सीढ़ियों के माध्यम से जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे तो आपका पहला सामना वानरों की सेना से होगा, लेकिन ये वानर आपको तकलीफ नहीं पहुंचाते। ये आपसे आशा लगा के बैठे होते हैं। यहाँ से भक्त श्रद्धालु ऊपर पहुंचते हैं। कहते हैं पहले सीढ़ियाँ एक अलग थी, लेकिन भक्तों की भक्ति का कोई मोल नहीं होता। भक्तों की भक्ति की कोई सीमा नहीं होती, और उन्होंने यहाँ एक व्यवस्था की दृष्टि से, ताकि छाया में लोग चढ़ सकें, छाया में लोग पैदल पैदल चल सकें। ऐसा ये अद्भुत तीर्थ है श्री काम्बेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान बिना किसी थकावट के, बिना किसी रुकावट के सहज रूप से चढ़ते हैं, सहज रूप से पहुँचते हैं। हम देख सकते हैं आज हम जब इस मंदिर में पहुँचे, हमारे एक मित्र के साथ पहुँचे जो बड़गांव के श्री रामलाल जी खंडेलवाल साहब, उन्हीं को साथ हम आज गए। वो भी हमारे साथ साथ चल रहे थे। उनकी बड़ी श्रद्धा है। यहाँ हर व्यक्ति की श्रद्धा है। काम्बेश्वर महादेव मंदिर के बारे में अनेक कहावतें प्रचलित है। कहते हैं कि यहाँ एक देवासी जिसकी बकरियां जाती थी, एक बकरी वहाँ रह जाती थी, और जैसे ही हमने देवासियों का नाम लिया, हमको देवासी बंधु ऊपर से उतरते दिख रहे हैं। ये हम एक जंगल भी देख रहे हैं सामने, एक हम जंगल देख रहे हैं। देवासी की एक बकरी जाती थी। एक दिन उसने पीछा किया तो पता लगा कि वहाँ एक साधु उनके दर्शन हुए। साधु के रूप में साक्षात महादेव ही थे। हम सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं श्री काम्बेश्वर महादेव मंदिर की तरफ। देखिए, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। जब हम संत के दरबार में पहुँचें या किसी मंदिर में पहुँचें तो संसार की माया को छोड़कर पहुँचें। इस मंदिर के बारे में अनगिनत बातें हैं। यहाँ मौजी बाबा की गुफा है ऊपर। यहाँ भीलनी की गुफा भी हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ श्री राम सिंह जी चूली के ठाकुर साहब थे, उन्होंने भी यहाँ लंबे समय तक भजन किया। आप देख सकते हैं ये एक वन क्षेत्र है। हालांकि वन क्षेत्र, हमको पुजारी जी ने बताया कि यहाँ कभी बोरली हुआ करती थी, धौ के पेड़ हुआ करते थे, लेकिन पिछले 30-40 साल में ये हर जगह की व्यथा है कि अंग्रेजी बबूल के कारण दूसरे वनस्पति कम हो रही है। लेकिन यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के ये पहाड़ है,
यहाँ का ये दूधिया पहाड़ है जो सहज रूप से आकर्षित करता है। सामने जवाई डैम है, जवाई बांध है, जो थोड़ी सी दृष्टि को आगे पहुंचाएंगे तो हमको दिख जाएगा। श्री कामेश्वर महादेव मंदिर आप देख सकते हैं कि हम यात्रा को आगे बढ़ते बढ़ते हम कामेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य क्षेत्र में पहुंच गए और वहाँ हमको दर्शन होते हैं श्री हनुमान जी महाराज के। श्री हनुमान जी महाराज हमेशा प्रवेशी नगर कीजिए सबका जा हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी महाराज के हमको दर्शन होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहाँ महादेव होंगे वहाँ हनुमान होंगे, निश्चित रूप से होंगे। आप श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। श्री कामेश्वर महादेव मंदिर का ये अद्भुत तीर्थ है। पुजारी जी ने बताया कि इतनी ऊंचाई पर ये एक झरने में ये मंदिर हुआ करता था। कौबा से केसर चढ़ता था, काबा से केसर चढ़ता था, ऐसा कुछ मारवाड़ी कहावत है, इसलिए कामेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की चित्रकारी है मुख्य मंदिर के इस गुंबद में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री कामेश्वर महादेव जी का मंदिर हम पहुंचे हैं। दर्शन करें, महामृत्युंजय का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृताम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कामेश्वर महादेव मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र है साहब। यहाँ धूप दीप तो समझो चलता रहता है। श्री भैरव जी के भी दर्शन करें श्री। और यहाँ ये यज्ञशाला है जहाँ यज्ञ होता रहता है, हवन होता रहता है। यहाँ खोपरे का हवन होता है जिससे वातावरण शुद्ध रहता है। अब देखें यहाँ आम दिनों में भी भीड़ रहती है, श्रावण के दिनों की तो बात ही छोड़िए, सोमवार के दिन की तो फिर बात ही छोड़िए, यहाँ भीड़ रहती है भक्तों की। हम एक और ऊपर मंदिर है जिसको हम मूल मंदिर कहते हैं। यहाँ एक गंगा बेरी भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। मूल मंदिर जहाँ स्वयंभू लिंग है, स्वयंभू महादेव हैं, उनके आप दर्शन कीजिए साहब। शांत चित्त होकर दर्शन कीजिए श्री कामेश्वर महादेव मंदिर के। कहते हैं यहाँ माली, रावल और श्रेबारी 3 जाति के पुजारी हैं। और क्यों ना हो, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये स्वयंभू लिंग है। प्रणाम करें हम, नमन करें हम, वंदन करें हम साधना करें। हमको मनुष्य शरीर मिला है तो भजन तो जरूर करें। हम गंगा बेरी के दर्शन करें। कहते हैं इसी गंगा बेरी के जल से प्रक्षालन होता है महादेव का। परम पवित्र गंगा बेरी है ये। पानी कभी खत्म नहीं होता, हो भी नहीं सकता। ये गंगा बेरी है और हम प्रणाम करें गंगा मैया को। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय। हम देख सकते हैं यहाँ हर जीव स्वच्छंद विचरण करता है, निर्भय होकर रहता है, किसी को कोई भय नहीं। ये पूरा क्षेत्र जंगली क्षेत्र कहलाता है। ये यहाँ हमको पुजारी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने कहा कि 700 साल से उनकी कई पीढ़ियाँ पूजा कर रही हैं। बहुत पुराना मंदिर है ये। मंदिर शिव तो अनादि है, लेकिन जब जिसने खोज लिया, हम काल की गणना उसी समय से करने लग जाते हैं। जिन्होंने खोजा उन्होंने पा लिया।
हम पीछे क्यों रहें, जिन खोजा तिन पाइया। श्री नेमाराम जी, आप सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त है, लेकिन इससे बेहतर वानप्रस्थ और क्या हो सकता है कि शिव की भक्ति कर रहे हैं। ये देखिए, समाज की आस्था के केंद्र है। अब मैं आपको जो स्थान बता रहा हूँ, ये परम पवित्र पहाड़ है। यहाँ भील बिलनी की गुफा है, यहाँ मौजी बाबा की गुफा है, यहाँ चीता दिन में भी मिल जाएगा आपको, ऐसा स्थान है। यहाँ भालू घूमते रहते हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं। सामने अगर थोड़ा दूर करेंगे तो जवाई बांध आपको दिखेगा। ये पूरा वन्य क्षेत्र है। यहाँ ये कई लोग घूमने आते हैं, कई लोग वन्य जिसको कहें शेर, भालू, चीते के दर्शन करने आते हैं। अब मैं आपको एक और गुफा बताने जा रहा हूँ, ठाकुर साहब श्री राम सिंह जी की गुफा। 24 साल पहले उन्होंने यहाँ इसी स्थान पर शरीर छोड़ा था। ये परम पवित्र गुफा है। यहाँ श्री ठाकुर साहब श्री राम सिंह जी ने, देखिए, आपको भजन की छूट है। आप गृहस्थी हैं, साधु हैं, गरीब है, अमीर है, शासक है, प्रशासक है, कर्मचारी है, राजा है, प्रजा है, आप जो भी हैं, आपको भजन की छूट है। आप परमात्मा को पा सकते हैं, बस आपको खोजना पड़ेगा। और कहा है कि जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने उसको खोजने का प्रयास किया उन्होंने उनको पा लिया। ये बहुत अद्भुत गुफा है। इस गुफा के आज हमको दर्शन हुए। आप संत शिरोमणि के दर्शन करें। श्री 1008 श्री राम सिंह जी महाराज साधु थे। ये श्री लालदास जी महाराज, ये भी चूली के ठाकुर साहब थे। श्री नौबजी वापसी, ये भी चूली के संत हैं, ठाकुर साहब थे। श्री राम सिंह जी महाराज को प्रणाम करें, आप हृदय में बसा लें। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। अद्भुत तीर्थ है ये, अद्भुत तीर्थ है। आप देखते रहें इस महान तीर्थ को। आप जुड़े रहें मेरे साथ। महान तीर्थ ये पहाड़ी के ऊपर है और इस तीर्थ की महिमा ये है कि यहाँ मेला जैसा रहता है, हमेशा यहाँ मेला रहता है। यहाँ हमको कई भक्त मिले, कई संत मिले, कई सज्जन मिले, कई बच्चे बूढ़े जवान मिले। हम अब नीचे आ गए हैं यात्रा के साथ। और ये वो मंदिर है जिसकी प्रतिष्ठा लगभग 80 के दशक में हुई थी और बड़ा अद्भुत मंदिर है ये। समाज जानता है, हम जानते हैं, कुछ बुजुर्ग ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए श्री कामेश्वर महादेव मंदिर की नीचे प्रतिष्ठा हुई। नीचे एक ग्राम दिखता है आपको, शिव ग्राम के रूप में। शिव द्वार से जब हम प्रवेश करते हैं, श्री कामेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करें हम। इस मंदिर की प्रतिष्ठा हम आपको फिर कह रहे हैं कि जो लोग ऊपर नहीं चढ़ सकते, सीढ़ियाँ 500 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होता है। अधिकांश लोग तो ऊपर जाते हैं क्योंकि महादेव की शक्ति से सब ऊपर आराम से जा सकते हैं, लेकिन जो नहीं जाते, जो नहीं पहुंच पाते, उनके लिए यहाँ व्यवस्था है। ओम नमः शिवाय। हम बस शिव की भक्ति करें, हम राम की भक्ति करें, हम परमात्मा का चिंतन करें। ये वो बावड़ी है जहाँ से पानी का सप्लाई होता है। इस बावड़ी को देखें। बावड़ी सुरक्षा की दृष्टि से इसका द्वार बंद है और यहाँ की भोजनशाला को आप देखेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। मात्र 30 रुपये में आपको सात्विक भोजन मिलेगा। अतिथियों को निःशुल्क भी मिलता है, जो असहाय होते हैं उनको मिलता है, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से बहुत मामूली शुल्क में यहाँ भोजन मिलता है। हमने भी भोजन किया था, बड़ा स्वादिष्ट भोजन, जिसको कहते हैं सात्विक भोजन के रूप में। दाल, रोटा, सब्जी, पापड़, सलाद, हरी मिर्ची आदि आदि। खैर, उससे भी बेहतर बात यह है कि स्वच्छता के साथ
यहाँ भोजन की व्यवस्था होती है। पास में एक पार्क है जहाँ आने के बाद आप विश्राम कर सकते हैं। झूलते हैं बच्चे, आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, एक अनंत की यात्रा सिरोही टेम्पल। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।